देखो, आज हम ये जानेंगे कि जो इज़राइल डिफेंस सिस्टम यूज़ करता है, वो कितनी सिक्योरिटी लेयर में वर्क करता है और जो ग्राउंड पे भी डिफेंस सिस्टम होते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे, एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में जानेंगे। फुल डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगा, जिससे आपको एक मोटा-मोटा ये नॉलेज हो जाएगा कि जो किसी कंट्री का डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है। चलिए शुरू करते हैं। देखो, इज़राइल का जो डिफेंस सिस्टम है, वो जब ईरान के साथ वार करता है तभी उसके डिफेंस सिस्टम के बारे में दुनिया को पता चलता है। और जो ईरान से मिसाइलें आती थी, लगभग इज़राइल उसको 90% मिसाइल को ही हवा में ही टैकल कर दिया। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इज़राइल का डिफेंस सिस्टम है, वो कितना मजबूत और कितना पावरफुल है। जो ईरान और इज़राइल की कॉन्फ्लिक्ट होती है, उसमें जो है ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल का भी इस्तेमाल किया था। और एक ये फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट थी। मतलब फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि ईरान के पास जितनी पावर है, उस पूरी पावर से उसने इज़राइल के ऊपर अटैक किया। इसमें ईरान ने फताह मिसाइल का भी इस्तेमाल किया है। और ईरान ने मोसाद के आईडीएफ मतलब हेडक्वार्टर को भी टारगेट किया। तेल अवीव जो इज़राइल की कैपिटल है, उसको भी फतह मिसाइल से टारगेट किया। लेकिन इज़राइल ने उन मिसाइलों को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। चलिए देखते हैं इज़राइल के डिफेंस लेयर के बारे में। इज़राइल का ये जो लेयर 5 तरीके से देख रहे हैं, ये एक ग्राउंड डिफेंस लेयर है। इसमें पहले नंबर पे आ जाता है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि जैसे इज़राइल की है खुफिया एजेंसी मोसाद। अब वो इंटेलिजेंस इकट्ठा करेगी, मतलब जो अपने दुश्मन की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करती है, उसको हम इंटेलिजेंस में रखते हैं, मतलब पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आता है एक्टिव डिफेंस। एक्टिव डिफेंस में जो आर्मी पर्सनल ग्राउंड पे अभी एक्टिव हैं, उनको हम एक्टिव पर्सनल में रखते हैं। तीसरे नंबर पे आता है पैसिव डिफेंस सिस्टम। मतलब पैसिव डिफेंस सिस्टम का मतलब होता है कि जैसा एनसीसी जैसे इंडिया में है, वैसे इज़राइल में भी एक अलग ही पैसिव डिफेंस सिस्टम होता है। जैसे उसमें कुछ युवा जवानों को भी ट्रेनिंग दे के मतलब अलग अलग कामों में लगाया जाता है। फिर चौथे नंबर पे आ जाता है इंटरसेप्टर्स। इंटरसेप्टर में आता है जो फाइटर जेट होते हैं, जो एलसीए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होते हैं, उनको रखा जाता है, जो कि इंट्री अटैक करती है जैसे टैंक वगैरह, तो उससे काउंटर किया जा सके। पांचवें नंबर पे आता है सिविल डिफेंस। सिविल डिफेंस का मतलब होता है कि जो सिविलियन को ट्रेनिंग दी जाती है 1 साल की इज़राइल में, वो होता है। अब ये ग्राउंड डिफेंस सिस्टम है इज़राइल का। अब देखते हैं एयर डिफेंस सिस्टम इज़राइल का। अब इज़राइल एयर डिफेंस सिस्टम में भी 5 तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम को यूज़ करता है। अब देखते हैं कि ये कौन-कौन से हैं। देखो, पहले नंबर पे आता है एयर डिफेंस सिस्टम में आयरन डोम। आयरन डोम ये इज़राइल ने ही बनाया है। अब इसकी रेंज 70 किलोमीटर से कम होती है। दूसरे नंबर पे आता है डेविड स्लाइंग। अब ये मीडियम रेंज मिसाइल है। ये तकरीबन इसकी रेंज 40 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक होती है। फिर उसके बाद आता है एरो 2। एरो 2 एक लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज तकरीबन मतलब 1500 किलोमीटर से ज़्यादा ही है। चौथे नंबर पे आ जाता है एरो 3। एरो 3 ये एक्सो एटमॉस्फेरिक हाइपरसोनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। मतलब ये जो एटमॉस्फेयर में ही मिसाइलों को ही डिस्ट्रॉय कर देती हैं। जैसे ईरान की फतह मिसाइल हो गई, अब ये सीधा एटमॉस्फेयर से आती है। तो जो एरो 3 है, ये जाके एटमॉस्फेयर में ही उस मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर देगी और इसकी रेंज तकरीबन 2000 किलोमीटर से भी अधिक है। पांचवें नंबर पे आता है पैट्रियोट और थर्ड डिफेंस सिस्टम। ये हाई एल्टीट्यूड पे डिप्लॉय किया जाता है और इसकी रेंज तकरीबन 70 किलोमीटर से लेके 300 किलोमीटर होती है। ये जो थर्ड और पैट्रियोट डिफेंस सिस्टम है, ये अमेरिका डिप्लॉय किया है इज़राइल में। तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि इज़राइल इतना सेफ अभी तक क्यों है, क्योंकि वो 5 तरीके के डिफेंस सिस्टम को ग्राउंड पे भी यूज़ करता है और 5 तरीके के डिफेंस सिस्टम को एयर में भी यूज़ करता है। आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।